तकेशीज़ कैसल हमने काफ़ी देखा है। जावेद जाफरी की वो आवाज़ एंड उस एपिसोड में कौन जीतने वाला है उस चीज़ की एक्साइटमेंट आज भी हमारे दिल में है। ये शो काफ़ी अच्छा था। अगर कभी रिटेलीकास्ट होता है आई थिंक ऑलमोस्ट लोग देखेंगे ही देखेंगे। ये वीडियो तकेशीज़ कैसल के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसी से कुछ मिलता जुलता एक गेम शो था जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही टेलीकास्ट हुआ था जापान के टीवी स्टेशन मियाज़ाकी के अंदर। उस शो के वाइब्स भी तकेशीज़ कैसल की तरह ही थे। उस शो को एक रिमोट एरिया में शूट किया जा रहा था। इस शो के रूल्स लिटरली काफ़ी सिंपल थे और ये पहला ही शूट था। उस शो का पहला गेम था कि दो प्लेयर्स एक मड से भरे लेक में बीच में लगे वुडन ब्लॉक पे खड़े रहेंगे एंड दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बैक की फोर्स की मदद से ही किसी एक को उस मड के लेक में गिराना था। इस क्लिप में पहला राउंड का जो विनर था ऑब्वियसली ये बंदा बन गया था, लेकिन ये जो लड़की है जो हार गई थी उसको वो होस्ट काफ़ी कुछ बोल रहा था, ट्रोल कर रहा था बिकॉज वो हार रही थी। बट फर्दर वो लड़की इसका रिप्लाई करते हुए उस होस्ट को एक चैलेंज करती है। वो उस होस्ट को ये चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो वो खुद इस वुडन ब्लॉक पे आए एंड उसको हरा कर दिखाए एंड वो रेडी भी है सेकंड राउंड के लिए। सरप्राइजिंगली वो होस्ट राजी भी हो जाता है उस चैलेंज के लिए, बट जो रिजल्ट होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इस बंदे का नाम था तासोची यानागिड़ा। वो इस गेम का होस्ट भी था। ये जो लेक है वो सिर्फ 5 से 6 इंच ही गहरी थी एंड उसके सीधा नीचे बहुत ज़्यादा हार्ड मड थी। अगर गलती से भी उस पर ज़्यादा फोर्स से कोई इंसान गिर जाए तो काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ सकती थी, बट अनलकीली ऐसा कुछ हो भी जाता है। जब वो होस्ट उस मड में गिर जाता है तब वो मोमेंट उस वक्त का मोस्ट डार्केस्ट मोमेंट ऑफ द जापान टेलीविजन में आ जाता है। तसोची का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। आप देख सकते हैं इस क्लिप में किस तरह से उसका बैलेंस बिगड़ गया एंड वो रियलाइज़ कर लेता है कि वो उस ब्लॉक पे ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, तो वो खुद ही उस मडी लेक में डाइव लगा लेता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि वो पानी 5 से 6 इंच ही गहरा था। जब वो डाइव लगाता है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स से लगाया था एंड वो अपने गर्दन के बल इतने ज़ोर से उस मड के अंदर गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी नेक ब्रेक हो जाती है। उसी नेक ब्रेकेज की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से उस मड के अंदर जम जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है एक तरीके से। उस पैरालाइजेशन के वक्त वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हिला ही नहीं पा रहा था, लेकिन सबसे स्कैरी थिंग अभी आना बाकी थी। आसपास के जो लोग थे उन लोगों के लिए ये एक कॉमेडी मोमेंट बन गया था एंड उन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया था ही नहीं कि तसोची उस मडी वाटर के अंदर पैरालाइज्ड पड़े हैं। कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि तसोची कैमरा में अपना ये हारा हुआ चेहरा दिखाना नहीं चाह रहा है। कुछ लोग तो और भी ज़्यादा तीस मार खान बन रहे हैं। वो लोग तसोची की बॉडी पे लिटरली मड लगा रहे थे उसको ट्रोल करने के लिए। देखकर ऐसा लग रहा है कि तसोची मड के इतने अंदर जाने के बाद
सांस ले नहीं पा रहे हैं। आफ्टर प्लेइंग फ्यू टाइम्स ऑफ तसुचीज बॉडी, वो लोग सीरियसली उनकी बॉडी को उठाने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग उनकी बॉडी को उठा रहे थे तो उनकी बॉडी वापस अपने आप पानी में गिर जा रही थी और लोगों को लग रहा था कि तसोची इंटेंशनली ऐसा कर रहा है एंड वापस लोग मड लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं क्रू मेंबर में से एक क्रू मेंबर ये चीज को रियलाइज कर लेता है कि समथिंग इज रॉन्ग एंड तभी वो तसुची की बॉडी को उठाता है एंड फाइनली जाके तसुची अपने मुंह से सांस ले पा रहा था। वो अपने पेन के बारे में लोगों को बताता है। जब तसुची ने अपने इस पेन के बारे में जैसे ही लोगों को बताया, उस शो में ये लाइव रिकॉर्ड हुआ था, तो वो उस शो को तुरंत ही रोक देते हैं एंड इस चीज के बाद भी तसुची यानागिड़ा वाज एबल टू सर्वाइव दैट ब्रूटल एक्सीडेंट दैट कॉट ऑन लाइव कैमरा। तसुची ने इस इंसिडेंट को आगे जाकर भी काफी सारे सेमिनार्स में एक्सप्लेन किया कि अगर वो क्रू मेंबर की बॉडी को मूव नहीं करते और कुछ सेकंड्स ऐसे ही और रहने देते थे तो वो आज यहाँ उनके साथ बैठे हुए नहीं रहते थे। तसुची उस इंसिडेंट को सरवाइव तो कर लेते हैं बट उनकी बॉडी की कंडीशन आज वैसी है ही नहीं जो उस वक्त हुआ करती थी। ट्विलाइट जोन 2002 का एक ऐसा टेलीविजन शो था जो कि मिस्ट्री एंड थ्रिलर जॉनरा को प्रेजेंट करता था। ये शो इतना ज़्यादा फेमस था कि इस शो के ऊपर एक मूवी को भी बनाया जा रहा था एंड इस मूवी का नाम था द ट्विलाइट जोन एज यू एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली वी नोस कि हॉलीवुड में मूवीज़ बनाए जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई बजट सेट्स बनाए जाते हैं। इस ट्विलाइट जोन में एक मूवी सीन को शूट करना था जिसमें कुछ ऐसा दिखाया जाने वाला था कि वियतनाम वॉर हो रही है, जिसके अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन एक्टर जो प्ले कर रहे थे विक मॉरो, एक यूएस आर्मी अटैक हेलीकॉप्टर को आउटरन करते हुए नजर आने वाले थे टू एस्केप दैट एरिया। मैं उस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको इस स्टोरी को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे एंड कनेक्ट कर पाओगे। इस सीन में एक बिल नाम का कैरेक्टर था जो कि विक मॉरो प्ले कर रहे थे। विक अपने आप को वियतनामीज विलेज में, जो कि एक डेजर्टेड इलाके में मौजूद था, वहाँ पर खुद को पाते हैं एंड जब विक की आंखें खुलती है तो उनको दो वियतनामीज चिल्ड्रंस नज़र आते हैं जो कि वॉर के कारण अपने फैमिली से बिछड़ चुके थे। पर जैसे ही बिल को, मीन्स के विक मॉरो को, वो बच्चे मिलते हैं वैसे ही यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर सीन में अपीयर हो जाता है। ये होता है वैसे ही बिल को उन दोनों बच्चों को अपने आर्म्स के अंदर रख के उस एरिया से निकलना था। ये सीन विक मॉरो को उस मूवी में करना था एंड ये क्लाइमेक्स सीन था। जैसे जैसे बिल वहाँ से भाग रहा था तब ये सीन में ऐसा दिखाया जाने वाला था कि जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर उनके पीछे है वो उस विलेज को इतनी ज़्यादा फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजन से उड़ा रहा है। लेकिन मैं इस मूवी स्क्रिप्ट को आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, है ना? बट ये सीन मूवी इंडस्ट्री का मोस्ट डार्केस्ट सीन बनने वाला था जो कि किसी को भी हिला के रख देगा। 2002 ये एक ऐसा समय था जब मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स का उतना ट्रेंड नहीं था। ओरिजिनली सीन्स को क्रिएट किया जाता था। सिर्फ इस पार्ट के लिए इस मूवी के डायरेक्टर जॉन लैंडिस ने एक फुल फ्लेज्ड यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव आइटम्स को मंगवाया था। जब मूवी का ये सीन शूट होने लगा एंड डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन वर्ड को बोला, उसके बाद से ही जितने भी एक्सप्लोजिव वहाँ पे लगाए थे वो सब 1 बाय 1 ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो ब्लास्ट इतने ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड के थे कि पूरा का पूरा सेट जगमगा रहा था एंड हर तरफ उस आग की छोटी छोटी फायर बॉल्स निकल रही थी एंड वो फायर बॉल्स उस हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स, विंग्स पे जाकर लग रही थी। इसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर जो पहले से ही एक छोटी सी जगह पे उड़ रहा था, अब वो धीरे धीरे
बैलेंस खोना शुरू कर देता है। एंड इट वॉज अ मोस्ट डेंजरस पार्ट फॉर द एक्टर्स, नॉट द पायलट। उस वक्त किसी को भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है, एंड शायद बताना ही नहीं चाहता हो क्योंकि इतना खर्चा जो हुआ है उस सेट को बनाने में, इसीलिए व्हाटएवर। ये शायद किसी को भी टीम मेंबर को वो सब समझने का टाइम ही नहीं मिला कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है। जब ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है तब अनफॉर्चुनेटली वो हेलीकॉप्टर उन एक्टर्स के सामने ही क्रैश हो जाता है। जिसकी वजह से विक मोरो, हु वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ बिल, एंड वो 7 years old बॉय मिका डिमली एंड 6 year old गर्ल रेनी शीन, हु वाज प्लेइंग टू वियतनामीज चिल्ड्रंस रोल, इन सब की बॉडी अब 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी थी, बिकॉज उस हेलीकॉप्टर के टेल ब्लेड्स सीधा उनकी बॉडी से जाकर टकरा गए थे। इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट का टैग दिया जा रहा था। इट्स किसी को भी गिल्टी फील हुआ ही नहीं, नॉट इवन टीम मेंबर, नॉट इवन क्रू मेंबर एंड नॉट इवन द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या कोई भी इस एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं था? क्या ये एक स्टूपिड सी गलती नहीं थी जिसको इजीली अवॉइड किया जा सकता था? अगर निक मोरो को टाइम पे ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी वो इंसिडेंट कभी होता ही नहीं था, क्योंकि अचानक से कभी हेलीकॉप्टर गिरता ही नहीं, उसको थोड़ा तो टाइम लगता है क्रैश होने में, और इतने टाइम में तो विक मोरो को बचने का टाइम आराम से मिल जाता था। बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर को उस सीन को रोकना ही नहीं था, क्योंकि उस सेटअप में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था जो कि उसके बजट के बाहर था।